कई सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि रात को सोने से पहले हम तो एक पैक लगा लेते हैं, उससे हमारा सिस्टम बेटर रहता है। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। तो ईटिंग एंड स्लीपिंग यही चल रहा है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न क्या है लिवर की बीमारी? लिवर की बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन ओबेसिटी। Governments and the food industry need to support efforts to reduce obesity. मोटापे की वजह से भारत के लोग कई तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। एक और बहुत पुरानी कहावत है ना कि जैसे दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अब वो बेसिकली चेंज हो गया कि दिल का रास्ता अब हॉस्पिटल बिल से होके जाता है। जल्दी वजन कम हो रहा है अनइंटेंशनल, आप कम कर नहीं रहे हो लेकिन हो रहा है, अलार्मिंग साइन हो सकता है। नमस्कार, रूट टू ए स्क्वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आर्जन अपोलो से डॉक्टर जल सिंह सर उपस्थित हुए हैं, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और आज हमारे बीच इस चर्चा पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि लिवर, हेपेटाइटिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे मिथ इनके अराउंड जो भी हैं उनको ब्रेक करेंगे हम इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू आकाश जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो पॉडकास्ट है रूट टू ए स्क्वायर, इसका मीनिंग ये था बेसिकली कि हर व्यक्ति का परसीव करने का तरीका अलग होता है किसी भी चीज़ को। कोई ए तरीके से सोचता है तो कोई बी तरीके से सोचता है। और हमारा पॉडकास्ट का मोटिव होता है कि हम हमेशा कुछ नए तरीके से, डायगोनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखें अपनी, जो लोगों ने सोचा ही नहीं इस डायरेक्शन में। क्योंकि मोस्टली लोग एक दूसरे की बातों में आके या तो हेल्थ को लेके डिस्कशन करते हैं या फिर वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आजकल बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं उस नॉलेज को गेन करने के लिए। तो सर आज का जो टॉपिक है, जो थीम है बेसिकली, उसका नाम है पहले पेट पूजा। पहले पेट पूजा, सही। तो ये मतलब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो बट ज़्यादा पेट पूजा के चक्कर में हमारे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पहला फोकस इसी पे करते हैं, पहले पेट पूजा पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पेट पूजा से ज़्यादा ना पेट की इज्जत करना ज़्यादा सही टर्म होगा एक्चुअली। तो ना पेट को इज्जत देंगे, पेट, लिवर और हाथों को अपनी इज्जत देंगे तो वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा एक्चुअली। जो है ओवर ईटिंग और जो है उससे जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ओवर ईटिंग से, फिर जो है वज़न बढ़ता है, शुगर है, फिर फैटी लिवर है ना, और सारी दिक्कतें हैं, है ना। तो अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल में रखते हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बच सकते हो आप, है ना। और काफ़ी सारी दिक्कत है एक्चुअली। जैसे आप ओवर ईटिंग करते हो तो आप वेट गेन करोगे, आप लेथार्जिक होगे, आपका मतलब एक्टिविटी भी कम हो जाएगी उससे। साथ में क्या है कि आपको फैटी लिवर होगा, फिर अलग उसका जो है लिवर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं ना, और फिर गैस की दिक्कतें शुरू होती हैं। और ये सब मीन्स सिंपल मेजर से आप इनको अवॉइड कर सकते हो। तो पेट की इज्जत ज़्यादा बेटर है पूजा से। अच्छा पॉइंट है। ऐसा मतलब मैं एक बार ऑनलाइन स्टडी कर रहा था तो उसमें एक जगह एक मीम से डाला हुआ था कि अगर ओलंपिक में ऐसा कोई स्पोर्ट होता कि शादी में खाना कैसे खाना, तो शायद इंडियन उसमें सबसे ज़्यादा जीत रहे होते हैं। कि लोग शादी में जाके ओवर ईटिंग करते हैं और उसके लिए वेट कर रहे होते हैं कि एक ही बार तो हो रही है, फिर दूसरी बार कहाँ जाने को मिलेगा। हाँ, ये तो है। एक्चुअली क्या है कि पहले ऐसा बोलते कि ये इनके दादाजी थे, वो 40 लड्डू खा जाते थे, ये इतने रसगुल्ले खा जाते थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनका लाइफ स्टाइल अलग था। वो तो खेतों में काम करते थे दिन रात, उनका साल में 6 महीने वो खेती करते थे, बच्चे कुछ टाइम कुछ और मजदूरी में लगे रहते थे, वो खा सकते थे, है ना, उनको इशू नहीं थे। आज आप लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप मॉर्निंग में उठते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, शाम को खाते हो, फिर सो जाते हो। तो ईटिंग एंड स्लीपिंग यही चल रहा है। तो सही बात है। वो चीज़ें बदल जाती हैं, उसके हिसाब से आपको ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल करनी पड़ेंगी। एक और बहुत पुरानी कहावत है ना कि जैसे दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है।
अब वो बेसिकली चेंज हो गया है कि दिल का रास्ता अब हॉस्पिटल बिल से होके जाता है। ये चीज़ लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग की लाइफस्टाइल में हम लोग इतना ज़्यादा घुल चुके हैं कि या यूँ मान लीजिए कि हमने उसको इतना ज़्यादा हम उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कम बैक टू अ हेल्दियर लाइफ। तो वो कैसे अचीव किया जाए? इट्स एक्चुअली जो है इसको बना के रखा है कि डिफ़िकल्ट टू कम बैक टू हेल्दी लाइफ। ओपीडी में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, तो उनका एक्सक्यूज़ होता है कि सर टाइम ही नहीं है। ये खासकर जो है मिडिल एज फीमेल्स में या जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं ऐसी औरतें अक्सर ये बोलती हैं मुझे कि सर टाइम ही नहीं है ना। तो मैं मीन्स आप बिजीनेस देखो सामने वाले के कि उसके पास दिन भर में 1 घंटा नहीं है अपने लिए। इतना टाइम तो प्राइम मिनिस्टर भी निकाल लेता है ना। तो अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या इशू है ना। तो और बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको सिंपल घर का खाना खाना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज, टाइम से सोना, इतना ही है हेल्दी लाइफ में। और क्या है आज की लाइफ स्टाइल गड़बड़ क्या है? आप सोते लेट हो, आप उठते लेट हो, एक्सरसाइज नहीं होती और कुछ भी खा रहे, इतना ही अंतर है। घरों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे मतलब क्योंकि हम इंडियन फैमिलीज़ में घरेलू नुस्खों को बहुत फोकस किया जाता है एंड लिवर डिटॉक्स के लिए कई सारे काढ़े और चीज़ें बनाई जाती हैं घरों में कि क्या ये सब पियो, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। बट वो कौन सी स्टेज में हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार वाकई में अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, और वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक हाँ, ये जो है कि ये नुस्खे और ये सब तो काफ़ी प्रचलित है अपने यहाँ पे, किंतु कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन रेड फ्लैग साइन बोल सकते हैं, अलार्मिंग साइंस बोलते हैं। उस केस में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे ये जो है आपका वज़न कम होना, ये किसी भी बीमारी में अलार्मिंग साइन हो सकता है कि जल्दी जल्दी वज़न कम हो रहा है, अनइंटेंशनल, आप कम कर नहीं रहे हो लेकिन हो रहा है। एकदम से भूख चले जाना है ना। फिर जो है बुखार, लगातार बुखार रहना काफ़ी दिन तक, हल्का बुखार बना हुआ है अंदर, है ना। और जो है फिर इसके साथ कहीं से ब्लीडिंग हो रही है अगर ना, या पीलिया हो रहा है या बेहोशी आ रही, फिर ये तो ऑब्वियस हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख कम होती जा रही है और आपका वजन गिर रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बट इंडिया में ऐसा भी लोग मानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से दे ट्राई ईच एंड एवरीथिंग आउट। मुझे लगता है जितना खुद से कर लो ठीक है, डॉक्टर तो जाके दवाइयाँ दे देगा या पेन किलर दे देगा या कुछ भी एक्सपेरी ऐसा होगा जो हम शायद नहीं लेंगे, या लोग एलोपैथी से कई बार बच भी रहे होते हैं कि घरेलू नुस्खे ज़्यादा बेटर होते हैं। तो ऐसे में लाइक हाउ ऑल दिस थिंग्स आर बेनिफिशियल। ऑनलाइन लोग कह रहे हैं लौकी का जूस पियो, करेले का जूस पियो, तो ये सब चीज़ें किस हद तक, क्योंकि लौकी का करेला भी अगर देखें तो वो भी आर्टिफिशियली ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर से तो आप बच नहीं सकते हो। बट मीन्स एक मानसिकता ये भी है कि नहीं पता चलेगा तब तक ठीक है। नहीं पता चलेगा का मतलब क्या है? नहीं पता चलेगा तो ख़त्म तो नहीं हो गया ना, वो चीज़ तो है अपनी जगह ना। तो ये क्या है कि तो मीन्स ये तो सोच ही ठीक नहीं। सोच तो ये होनी चाहिए कि भाई कि जितना जल्दी पता चले अगर कुछ है तो उसको शुरुआती स्टेज पे रोका जाए ना। तो ये एक मीन्स अच्छी सोच है। और ये सोचना कि जाएंगे तो कुछ निकल आएगा, ऐसा नहीं है। जाने से कुछ नहीं निकलता है, बट हाँ सोच थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है चीज़ें से। यूथ में तो मैंने देखा है गट को लेके काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, लोग प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, पोस्टबायोटिक्स सब चीज़ें लेने लगे हैं कि कुछ ना कुछ बना रहे हेल्दी लाइफस्टाइल। बट देन हाउ आर दीज इम्पैक्टफुल? लाइक क्या वाकई में यही सॉल्यूशन है? नहीं, एक्चुअली क्या है, सप्लीमेंट्स कोई वो नहीं है, शॉर्टकट है, सॉल्यूशन नहीं है। वो बेटर है कि आप ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल पे जाएं। ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स जो अपनी थी वो वर ऑल गुड्स। अपने यहाँ नाश्ता जो है आई थिंक बहुत ट्रेंडी तो नहीं था, लोग मील ही ले लेते थे। तो 10 बजे तक लोग खाना खा लेते थे, शाम का खाना भी 6-7 बजे तक हो जाता था, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। बट जो है अब
ब्रेकफास्ट में अपने क्या था, दलिया था, खिचड़ी थी, दही लस्सी ये सब था, है ना। तो वो पैकेज्ड नहीं होता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पुराना दही होगा, आपको घर का दलिया है, इस टाइप की चीज़ें हैं। आज की डेट में पैकेट फूड का बहुत वो है चलन है ना, कि सॉस है तो वो 6 महीने पुराना है, कि एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की, सही बात है ना। आप सैंडविच खा रहे हो तो उस पर मेयोनीज वगैरह ये सब जो डालते हो वो भी पैकेज्ड फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कब का है नेवर नो, प्लस उसको बनाया कितने हाइजीनिक तरीके से गया है उस टाइम पे वो आपको नहीं पता होता। ये सारे इश्यूज हैं। और जो है ट्रेडिशनल ईटिंग हमेशा मीन्स इट वाज ऑलवेज गुड एक्चुअली, उस तरफ लौटना ज़्यादा ठीक है ना। तो इसको अभी और प्लस क्या है कि मीन्स हाँ एक चीज़ है, यूथ की अगर बात की आपने, एक जिम सप्लीमेंट्स वो जो है मीन्स आज की डेट में बहुत कॉमन है कि सर थोड़ा सा जाके कुछ आ नहीं रहा है, मीन्स हमने 6 महीने से जिम कर रहे हैं, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ले लेते हैं। ट्रेनर्स भी आजकल ऐसे सजेस्ट कर देते हैं कि सर थोड़ा सा ले लीजिए, आपको कट्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो वो अननेसेसरी जो है एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स और ये सब रहता है, तो वो सब हार्म ही करेगा आपको, कोई बेनिफिट नहीं करेगा ना। हेपेटोटॉक्सिक रहते हैं, कई बार लिवर पे असर डालते हैं सारी चीज़ें, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। आप एक्सरसाइज करो, दैट्स गुड, सप्लीमेंट्स पे बन जाओ। बट जैसे मतलब एक्चुअली मैं पर्सनल से एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, तो उसमें हेल्थ को लेके ही बात की जा रही थी, एंड दे वर सेइंग कि हम लोग व्हेन वी आर स्मॉल, हम लोग जब यंग होते हैं या बहुत ही चाइल्डहुड एज में होते हैं, तो वी एब्जॉर्व व्हाट आवर पेरेंट्स आर डूइंग, व्हाट आर पीपल अराउंड अस आर डूइंग, एंड धीरे धीरे वी स्टार्ट, मतलब हमें बचपन से तो भगवान ने सिखा के नहीं भेजा कि ना कि आप नाश्ते में समोसा खाओगे। ये तो वी हैव सीन इन आवर फैमिलीज कि नाश्ते में समोसा खाया जाता है या आलू का पराठा खाया जाता है या ब्रेकफास्ट डिनर में ये खाया जाता है, जो भी। और कई सारी फैमिलीज़ में वी हैव सीन कि लोग जस्ट टू, पर देयर अ मिथ अराउंड कि हाँ यार खाना खा लिया है, लाओ अब 1 कप चाय पी लेते हैं, तो इससे ठीक रहेगा। या कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रात को सोने से पहले हम तो 1 पैक लगा लेते हैं, उससे हमारा सिस्टम बेटर रहता है। या हम सुबह उठते हैं तो हम 1 सिगरेट ले लेते हैं, इससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, या जो भी। तो लाइक हाउ एवरीबडी इज रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। जो है कि इसको ना अपन हैबिट फॉर्मिंग बोलते हैं एक्चुअली, रिवार्डिंग जिसको बोलते हैं, कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो इसको चॉकलेट दे दो, बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो पिज्ज़ा खिलाते हैं इसको, ना। तो अपन ना उस चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं, पिज्ज़ा मतलब सक्सेस से अपन ने उस चीज़ को जोड़ के रख दिया ना, जबकि पिज़्ज़ा इज़ नॉट हेल्दी, नॉट एट ऑल हेल्दी, उसमें इतना सारा चीज़ और ये सब है। तो बट आप उसको सक्सेस से जोड़ दोगे, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, बर्गर, या मींस कुछ अच्छा करते हैं तो एडल्ट्स की बात करें तो चलो 2 ड्रिंक लेते हैं, कुछ अच्छा हुआ, सही बात है ना। तो आप ना उस चीज़ को सक्सेस से जब जोड़ते हो तो उसकी ना क्रेविंग बनती है, और उसकी जगह आप कुछ अच्छा हेल्दी जोड़ सकते हो ना, कि भाई कि आज कुछ हुआ है बच्चे के साथ तो चलो आज खेलने चलेंगे, आज यहाँ पिकनिक पे चलेंगे, आज कुक करेंगे, इस टाइप से। कि बोले कि नॉर्मली तो हम नहीं करते हैं, बट अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो पापा तुम्हारे साथ कुक करेंगे ना। तो आप उस टाइप की चीज़ें भी एसोसिएट कर सकते हो उस चीज़ से, तो एक हैबिट फॉर्मिंग होता है। प्लस ऐसा नहीं है कि आप कभी पिज़्ज़ा नहीं खिलाओगे, बट ना आप उसको रिवार्ड से मत जोड़ो, रैंडमली कभी भी दे दो, कभी भी ऑफर करो। ये मैं एक साइकोलॉजी की बुक में मैंने एक बार देखा था, आप उसको रिवार्ड से मत जोड़ो। मीन्स अगर किसी को खाना है तो रैंडम डे, ऑन एनी रैंडम डे आप उसको खिला दोगे तो वो उसको ना ये नहीं रहेगा कि मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे पिज़्ज़ा मिलेगा। ट्रू है ना। कुछ अच्छा मिले करेगा तो उसे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, मीन्स उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, कहीं बाहर घूमने का हो सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे उसको मीन्स थोड़ा उसके लिए सही रहे। तो इस टाइप से थोड़ा हैबिट मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मीन्स जैसे आजकल हम एक एडवर्टीजमेंट बहुत फेमस है कि आफ्टर फूड, एक ऐड आया था उसका कि एक घर पे देयर इज अ गेस्ट, तो वो उसको खिलाते आ रहे हैं ना, आखिरी में वो कहते हैं कि आप ये हाजमोला खा लो एंड हजम सब चाहे जब। तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्या ये इंस्टेंट रेमेडी है एक्चुअल में? प्रोडक्ट सेल करने की स्ट्रेटजीज है। मीन्स आपको कुछ चीज़ सेल करनी है तो आपको कुछ तो मीन्स
क्या बोलते हैं कैचिंग फ्रेज टाइप का लेके आते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला, हाजमोला कुछ कुछ बोलते हैं, हाजमोला की लाइन्स हो गई, कोका कोला की लाइन्स हो गई, ये पीछे मीन्स पूरा तो लोगों ने उसको ओवर ईटिंग से वो कर लिया एक तरह से कि ओवर ईटिंग कर लो पहले फिर हाजमोला खा लो। हाजमोला क्या करेगा, वो जस्ट टेस्ट मेकर और कुछ भी नहीं है। ये तो किसी काम की चीज़ नहीं है। कि आप कम खाओ, थोड़ा सा कम खाओगे ठीक रहेगा, है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है, थोड़ा सा टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करना रहता है, बट लिमिट होती है हर चीज़ की। आज की डेट में क्या है कि प्रॉब्लम यही है, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, ईटिंग है ना। सब कुछ स्विगी जोमेटो पे इंस्टेंटली अवेलेबल है, बट उसके हिसाब से एक्टिविटी तो है नहीं। ट्रू। ठीक है, खैर मजाक एक तरफ, कमिंग टू द सीरियस पॉइंट्स, हेपेटाइटिस एक बहुत ऐसी बीमारी है जो मैंने देखा है कि लाइक पता नहीं चलता और कभी कभी बहुत सीरियस रूप ले लेती है, लीड्स टू लाइक लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो लाइक ये कैसे होती है, क्यों होती है, और इसके क्या मतलब है, क्या चीज़ है पहले तो? हेपेटाइटिस एक्चुअली क्या है, हेपेटाइटिस एक बड़ा टर्म है। हेपेटाइटिस का मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, सूजन आ गई लिवर पे तो हेपेटाइटिस है ना। तो हेपेटाइटिस की कई वजह हो सकते हैं, जैसे जो फैटी लिवर होके जो सूजन आती है उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। जो फैटी लिवर के आगे की स्टेज है ना। अगर वायरल इन्फेक्शन से होता है तो उसको अपन वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं ना। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन लोगों ने सुना होता है ना। और जो कॉमन जो सबसे जल्दी बच्चों में जो पीलिया होता है वो अक्सर हेपेटाइटिस ए या ई में से होता है अपने कि कुछ बाहर का खाया उसके बाद पीलिया हो गया और वो एडमिट हो गया, तो वो हेपेटाइटिस ए और ई होता है ना। एंड हेपेटाइटिस बी सी जो है क्रोनिक लिवर डिसीज़ आगे चल के कर सकते हैं। तो कई कॉज हो सकते हैं। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होता है, एल्कोहल लेके भी लिवर पे सूजन आती है तो उसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो जो हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस ए और ई है वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है 90% ऑफ द केसेस में। 8-10 दिन में ठीक हो जाता है। 5 से 10% केसेस में वो सीरियस हो सकता है, लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट, तो वो फिर जानलेवा चीज़ हो सकती है। हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो ज़्यादातर केसेस में वो माँ से बच्चे को जाता है। हाँ, और एसिम्प्टोमेटिक रहता है काफ़ी समय तक, कई लोगों में ज़िंदगी भर एसिम्प्टोमेटिक रहता है। कुछ में 40-50 साल के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है और क्रोनिक लिवर डिसीज़ करता है, लिवर सिरोसिस कर देता है। एल्कोहल भी कई बार हेपेटाइटिस करता है, कई बार डायरेक्ट सिरोसिस करता है ना। तो ये जो है हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर मीन्स लिवर की लगभग। क्यूरेबल कितना है? हेपेटाइटिस क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस ए और ई तो बहुत अच्छे से क्यूरेबल है, हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट है अपने पास। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बात करोगे तो आप एल्कोहल छोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। पॉइंट है कि कब ये क्यूरेबल नहीं है। एल्कोहल के केस में आप बात करो तो आप ऑनगोइंग एल्कोहल अब्यूज़ है, डिस्पाइट मीन्स रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के भाई दारू बंद कर दो, आपको पी लिया हो रहा है, आप छोड़ दोगे ठीक हो जाओगे, तो उसके बाद फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं। और सेम हेपेटाइटिस बी और सी के साथ है, आप ट्रीटमेंट पे रेगुलर नहीं रहोगे या जो है आपने ट्रीटमेंट चालू नहीं किया ना, तो फिर वो क्रोनिक लिवर डिसीज़ की तरफ जाते हैं। और क्रोनिक लिवर डिसीज़ के केस में फिर लिवर ट्रांसप्लांट या सिरोसिस होगी, उसका ट्रीटमेंट ही लिवर ट्रांसप्लांट है। लिवर कैंसर का भी रिस्क रहता है। और सिंपल वायरल हेपेटाइटिस ए और ई की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाते हैं 8-10 दिन में। 5 से 10% केसेस हैं जिनको आईसीयू केयर और ट्रांसप्लांट इक्विप्ड सेंटर्स पे भेजना पड़ता है। लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है इंडिया में? हाँ, सक्सेसफुल है, बट लिवर ही नहीं मिलता लोगों को, ऐसा मतलब। वो तो एक्चुअली क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है डिसीज डोनर का कंसेप्ट है, वो लोग दान करते हैं। तो डेड बॉडी जो है जिसमें ब्रेन डेड होते हैं या हॉस्पिटल डेथ्स होती हैं तो वो अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ का इशू नहीं आता। अपने यहाँ डिसीज डोनर का कंसेप्ट ही नहीं है, लोगों को मीन्स कोई दान नहीं करना चाहता, और उतना अवेयरनेस भी नहीं है, उतना एक्टिव कैंपेनिंग भी नहीं हुई है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली साउथ में अभी भी तो
अभी चालू हुआ है थोड़ा डिसीज डोनर, लोग डोनेट करते हैं। नॉर्थ से भी कई लोग साउथ में जाते हैं, फिर वहाँ मिल जाएगा ना, बट उतना कॉमन नहीं है ना। तो अपने यहाँ तो लिवर डोनर है, कोई लाइव डोनर है, कोई रिलेटिव होगा या वाइफ बेटा, उनको देना पड़ेगा। बट समटाइम्स एक्यूट हेपेटाइटिस में ज़रूरत पड़ती है। ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर आप टाइम पे ध्यान ना दो तो बीमारी बढ़ जाती है। और बट फिर मतलब गैस तो मैं देख रहा हूँ कि एकदम वही है, कॉमन बीमारी है एक तरह से सबके पास, सोन पापड़ी की तरह कि सभी को हो रखी है। गैस क्या है कि मीन्स वही बात आ जाती है, लाइफ स्टाइल भी तो ज़्यादातर उल्टी सीधी चल रही है ना लोगों की, तो गैस भी उतना ही कॉमन है जिस हिसाब से। और क्या है कि मीन्स स्ट्रेस भी एक कारण होता है कि लोग उसको जिसको बोलते हैं ना कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लोगों को लगता है कि गैस है ना। और जो है मीन्स वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इजीली मैनेजेबल है, थोड़ा वेट कम करके, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम रख के ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। प्लस क्या कई बार इन्फेक्शन रहते हैं जिससे गैस वगैरह बनती है, तो उसको मीन्स 10 से 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है H. pylori का, तो उससे ठीक हो जाता है, मैनेजेबल है। मीन्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो इंस्ट्रक्शन, तो गैस वगैरह इसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। गैस्ट्राइटिस हो गया, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हम लोग ना वैसे तो लाइक हर बार जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम प्लान करके आते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 1 word या 2 word में आंसर्स देंगे। तो आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू आल्सो। ओके। एंड तो पहला क्वेश्चन यही है मेरा कि हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? हेपेटाइटिस सी को एक्चुअली हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही साइलेंट किलर्स हैं। मीन्स क्या है कि इनका कोई मैनिफेस्ट जॉन्डिस नहीं होता पेशेंट को, इसको पीलिया बोलते हैं ना, ये पीलिया होता ही नहीं है। मीन्स हेपेटाइटिस बी में फिर भी कुछ केसेस में पीलिया होता है, बट हेपेटाइटिस सी में पीलिया होता ही नहीं, और जब पता चलता है तब आदमी को सिरोसिस हो चुका होता है, एडवांस लिवर डिसीज़ में पता चलता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। बट आज की डेट में क्या है, इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, 3 महीने का ट्रीटमेंट लो और आपका हेपेटाइटिस सी ठीक हो जाता है ना। तो जो है, और हेपेटाइटिस बी तो अभी वैक्सीनेशन का पार्ट है ना। तो हो सकता है कि अगली जनरेशन में हेपेटाइटिस बी उतना कॉमन नहीं रहेगा जितना हम आज देखते हैं ना। तो हेपेटाइटिस बी के लिए भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, वो हालांकि फाइनाइट ड्यूरेशन का नहीं है, कई बार लाइफ लॉन्ग चलता है। बट हाँ, हम लोग अपनी रेगुलर डाइट चेंज में ऐसा क्या चेंज करें जो हम लोग इन बीमारियों से दूर रह सकें? हेपेटाइटिस बी और सी तो इन्फेक्टिव डिसीजेस हैं। इन्फेक्शन के लिए तो मीन्स ऐसा नहीं है, उसके लिए तो हेल्थ चेकअप्स उसमें बोलते हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाए तो टाइमली ट्रीटमेंट से इससे बचा जा सकता है। या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो 90% ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे बचने के लिए वही हेल्थ चेकअप पे पता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है ना। और जो है, हाँ, जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप गैस से बच सकते हो, है ना, और आप फैटी लिवर से बच सकते हो, कॉन्स्टिपेशन और इस टाइप की जो दिक्कतें हैं उनसे आप बच सकते हो। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करोगे तो मीन्स वेट, अगेन वही वेट कम रखना है, आपकी जो जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं BMI, तो आप अपने BMI की लोअर रेंज में रहिए, है ना। और जो है घर का हेल्दी खाना खाओ, लोअर रेंज में रहो, प्लस मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत हार्ड आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मॉडरेट एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स पर डे इज सफिशिएंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। नहीं, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न क्या है लिवर की बीमारियों का? लिवर की बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न ओबेसिटी, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, सबसे बड़ा रीज़न। जंक फूड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा लोगों को। फूड का टाइम नहीं है लोगों पे। इफ यू सी लाइक हमारे IT डोमेन में मैं बात करता हूँ तो आई हैव सीन दे आर पीपल जिनके पास टाइम की इतनी कमी है कि वो इवनिंग स्नैक्स के नाम पे उनको लगता है कि रास्ते में चलते चलते जो ग्रैब कर सको, तो वो इसलिए बर्गर्स और सैंडविचेस ईजी मिलने लगे हैं एंड टेक अवे काउंटर्स
चलने लगे हैं इस वजह से कि तुरंत मिल जाए जो, और वो पैक करा के रास्ते में ही खा लिया। हो गया। और हाई कैलोरी फूड रहता है तो भूख वगैरह सब चला जाता है। हाँ वही। वो और सैलेड खाने बैठोगे तो पहले तो उसको प्रिपेयर करने, फिर खाने में भी टेक टाइम। उसके बाद आपका मन नहीं भरेगा। उसके फिर आपको लगेगा ठीक है यार खा तो लिया, अब क्या करना आगे, फिर क्या खाना है अब। वो है एक्चुअली। तो मीन सबको पता होता है कि दिस इज नॉट हेल्थी, people know it is not healthy, they eat outside, they are very clear कि हाँ बाहर खाना है तो गंदा ही होगा। आई डोंट नो whether this will go into podcast or not। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 1800 समथिंग में ये यूएसए में ये स्टडी हुई कि टोबैको कॉजेज कैंसर। ठीक है, तो अभी क्या सॉल्यूशन है? बैन टोबैको। सही बात है, यही सॉल्यूशन है ना उसका कि टोबैको से कैंसर होता है, बैन टोबैको। अभी क्या है वहाँ पे टोबैको का ना, टोबैको जो टोबैको के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, टोबैको बैरन बोलते हैं या टोबैको मीन्स टोबैको जो किंग्स थे, टोबैको में इतना पैसा था है ना कि उनके पास इतना पैसा था। अभी टोबैको बैन करने के लिए आप बोल रहे हो कैसे होगा? तो फिर उन्होंने बोला कि अभी इसका क्या सॉल्यूशन लगा, तो उन्होंने 3 जगह पैसा लगाया। रिसर्च में, दूसरा उन्होंने लगाया ये टीवी स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को खरीदने में, और तीसरा लगाया मीडिया के। तो रिसर्च में उन्होंने ये प्रूव करवाया कि क्या सभी को होता है, मतलब सभी को नहीं होता। प्रोबेबिलिटी आई है बस, एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, बट सभी को नहीं होता। फिर पूरा ये जो मीन्स वहाँ का जो हॉलीवुड है उसको मीन्स उन्होंने इन्वॉल्व किया कि आप हमारी सिगरेट को कूल दिखाने का एक तरीका कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो कूल है उस टाइप से, उसको प्रमोट किया। तो ये सब उन्होंने ऐसा खड़ा किया कि आज तक टोबैको बैन नहीं हो पाया। सेम जंग को लेके है कि इतना कुछ मार्केट प्ले करता है पीछे कि ये सब चीज़ें रहेंगी। इनको कूल बनाने की चीज़ें भी रोज़ होंगी। अगर आप घर का खाना खाते हो, टिफ़िन खाते हो, तो आपको ऐसे दिखाया जाएगा अरे क्या आदमी है। और आप ये सब खाते हो तो ऐसे बर्गर हाथ में ले लो, इट लुक्स गुड। सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये डिस्कशन करके आपसे। मैं चाहूँगा कि आज इस पॉडकास्ट को क्लोज करने से पहले आप एक अपनी ओर से जो टिप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि पहले पेट पूजा नहीं, पहले पेट की इज्जत करनी चाहिए। एंड मैं चाहूँगा सर आप एक टिप ज़रूर दें हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली क्या है कि आप टाइमली सो जाओ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको सुबह अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे ना तो आपकी बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। आप सुबह जल्दी उठोगे, आप नेचुरली अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम रहेगा तो आप एक्सरसाइज करोगे। इवनिंग में थक के कोई करना नहीं चाहता नॉर्मली ना, और नॉर्मल हेल्दी फूड खाओ और दैट्स इट, मॉडरेट एक्सरसाइज। चलो थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोग ऑनलाइन सुनते हैं कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो सर का कहना है कि चैन से जीना है तो टाइम से सो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे लिवर को लेके। एंड फिलहाल के लिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।